बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। सबसे पहले सभी प्रेमियों को आज दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी के शुभ अवतरण दिवस की लाखों लाख बधाई हो। और आज श्री टेरी से भी आप सबके लिए आशीर्वाद आई है दादा गुरुदेव जी की। सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, सबका जीवन मंगलमय हो और सभी भक्ति करते रहें दादा गुरुदेव जी के सानिध्य में। आज बहुत ही सुंदर और सुहावना दिन है, सुंदर घड़ियाँ, सुंदर वेला। आज के दिन 5 अप्रैल 1846 ईस्वी में मेरे दादा गुरुदेव जी ने छपरा में शुभ अवतरण लिया। तो आज बहुत ही सुंदर दिन है जिसकी महिमा का गुणगान देवी देवता भी करते हैं, जिनके दर्शनों के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। सतगुरु आए तो अमृत की बरसात हो गई, दादा गुरु आए तो अमृत की बरसात हो गई। मिट गए दुखड़े ते सुखां दी प्रभात हो गई। दयालु आए दादा गुरु आए ते अमृत दी बरसात हो गई। नूर इलाहित जान खुदाई, नूरी जोत जग विच आई। कभी राम बने कभी कृष्ण बने, कई जन्मों की बिछड़ी मुलाकात हो गई। दयालु आए दादा गुरु आए तो अमृत की बरसात हो गई। मिट गए दुखड़े ते सुखां दी प्रभात हो गई। सच में जब महापुरुषों का अवतरण होता है ना, सब दुख मिट जाते हैं। अमृत की, सुखों की, खुशियों की, भक्ति की, रूहानियत की बरसात होती है फिर, और प्रेमी गदगद हो जाते हैं क्योंकि वो आते ही अपने प्रेमियों के लिए हैं। और दादा गुरुदेव तो संपूर्ण जगत के लिए आए, क्योंकि हम श्री आरती में भी ये श्रवण करते हैं ना, परमारथ हित अवतार जगत में गुरु जी ने है लीना। यानी कि जगत के लिए, संपूर्ण जगत के लिए उन्होंने अवतार लिया, परमार्थ के हित के लिए, जगत के कल्याण के लिए, किसी एक के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए, जगत कल्याण के लिए आए मेरे दादा गुरुदेव। तो कितनी कृपा है, हमें देखो कितना सानिध्य मिल रहा है उनका। हमें किसी बात की चिंता ही नहीं है। किसी को कोई दुख तकलीफ है, कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, किस प्रकार से अपने सानिध्य में बिठाकर दादा गुरुदेव कितना प्रेम बख्श रहे हैं, कितना वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इतना हर एक को, ये नहीं किसी किसी को, हर एक को, चाहे किसी ने नाम दीक्षा ले रखी है, चाहे किसी ने नहीं ले रखी, जो भी उनके नाम का उच्चारण करते हैं उनके ऊपर इतनी बरकतें लुटाते हैं मेरे दादा गुरुदेव कि बयान ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आए ही जगत कल्याण के लिए। सच में ये जो 1 घंटा है ना, ऐसा लगता है
कि जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के आंचल में, उसकी गोद में सो जाता है ना निश्चिंत होके। ये जो 1 घंटा हमें इतनी शांति प्रदान करता है, इतना आनंद प्रदान करता है, और ऐसे लगता है कि हमारी आत्मा भी अपने दादा गुरुदेव जी की गोद में, उनके आंचल के तले विश्राम पा रही है। कितना सुकून मिलता है इन घड़ियों के अंदर। तो जो घड़ियाँ अपने मालिक की और उसकी याद में बीत जाती हैं ना, वो ही सफल होती हैं प्रेमियों। और दादा गुरुदेव सच में बहुत प्रेम करते हैं सबसे। कहते हैं जो भी प्रेमी अपने प्रभु से प्रेम करते हैं ना, तो भगवान उनका योग क्षेम खुद करते हैं। योग क्षेम का मतलब है उनका पालन पोषण खुद करते हैं। ये सच्ची बातें हैं जो आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि मेरे दादा गुरुदेव बहुत प्रेम करते हैं, किसी का दुख भी नहीं देख सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे जो कर्म है ना वो बहुत भारी होते हैं ना जब, तो उनका थोड़ा थोड़ा तो भुगतान हमें देना ही पड़ता है। लेकिन क्या है, वो हल्के होते चले जाते हैं जब वो अपने सानिध्य में हमें बिठाते हैं ना। पता है क्यों बिठाते हैं? कि जो मेरे प्रेमी हैं, जो इस संपूर्ण विश्व के व्यक्ति हैं, उनका दुख दूर हो जाए, वो सुख प्राप्त करें, खुशी प्राप्त करें, नाम जपें, सिमरन से जुड़ें। अपने सानिध्य में बिठाकर जो है हमारे कर्मों को हल्का कर रहे हैं, खुद योगक्षेम कर रहे हैं सबका। जिसने भी विश्वास किया है ना, उसके ऊपर बहुत कृपा की है। अभी हम जीवनी श्रवण करते हैं, उसके बाद आपको दादा गुरुदेव जी की जो रहमत उतरी है वो सब सुनाई जाएगी उन्हीं के आशीर्वाद से। तो सभी बड़े एकाग्रचित्त होकर दादा गुरुदेव जी की जीवनी को श्रवण करें, क्योंकि उनके ही मुख वाक हैं ये जो आपको सुनाए जा रहे हैं, उनके आशीर्वाद से आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। दादा गुरुदेव जी ने फरमाया कि स्वामी दयानंद सरस्वती जिस वक्त जयपुर पधारे और महाराजा राम सिंह जी से मिलना चाहा। महाराजा राम सिंह उस समय जयपुर के राजा थे। तो कुल ब्राह्मणों ने जमा होकर इस बात कोशिश की कि महाराज साहब उनसे ना मिले, क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणों में किसी का हौसला नहीं है जो स्वामी जी से तकरीर यानी वाद विवाद कर सके। और महाराजा साहब ऐसे सत्य प्रिय हैं कि स्वामी जी से मिलने पर अगर मूर्ति पूजन के खंडन का उनको निश्चय हो गया तो कुल मंदिरों की ईंट से ईंट बजवा देंगे। इसलिए कुल ब्राह्मण जमा होकर महारानी साहिबा के पास गए और अर्जे हाल किया कि हम लोग जो हैं, हम लोगों में से किसी को स्वामी जी के साथ वार्तालाप करने की सामर्थ्य नहीं है। अगर आप महाराजा साहब को मिलने से ना रोकेंगी तो मूर्ति पूजन का नाम मिटा देंगे। गरज बड़ी महारानी साहिबा यानी महाराज राम सिंह की वालिदा माता ने महाराज साहब को बुलाकर सख्त ताकीद कर दी कि स्वामी जी से ना मिले। कुछ अरसा कयाम करके स्वामी जी वहाँ से रवाना हो गए। उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती से उनसे मिलने नहीं दिया राजा को। तो क्या हुआ कि गोसाई गोकुलपुरी जी महाराजा माधो सिंह वालिये जयपुर के गुरु से भी मिलने का संयोग हुआ। बड़ी खातिर से पेश आए। उनके हालात भी अजीब हैं। जब यह छोटे ही थे, इनके माता पिता का
शरीर बरत गया। यह अपने बड़े भाई के पास रहते थे। उनकी भावज का सलूक इनके साथ बहुत खराब था। एक रोज़ वह बहुत ही बुरी तरह पेश आई और शाम को जब इनके बड़े भाई आए तो उनसे भी शिकायत की। उन्होंने भी उसकी तरफदारी करके इनको जो था बुरा भला कहा। इस बर्ताव से इनके दिल पर ऐसी सख्त चोट लगी कि खुदकुशी का उतारू हो गया और मकान के ऊपर जाकर वहाँ से नीचे गिर पड़े। वहाँ एक अजीब घटना पेश हुई कि ज़मीन पर गिरते ही पेशातर इनको ऐसा मालूम हुआ कि किसी शख्स ने हाथों पर रोककर इनको ज़मीन पर खड़ा कर दिया है। जब आंखें खोलकर इन्होंने उसकी तरफ देखा तो एक शख्स जिसका सदाशिव जी का सा भेष है सामने खड़ा है। उसने इनसे कहा कि बच्चा, ऐसी हरासानी यानी चिंता की क्या बात है कि तुमने प्राण हवन करने की ठान ली। जिस बात की तुम फिक्र करते हो उसकी तकलीफ़ तुमको आइंदा से ना होगी और किसी के मोहताज ना होगे। और एक यह इजाज़त भी हमारी तरफ से है कि 2 बातें तुम्हारी पूरी होंगी। यदि 2 बातों के वास्ते तुम जिससे जो कुछ कह दोगे वह वचन तुम्हारा खाली ना जाएगा। यह कहकर वह सूरत जो थी अंतर्ध्यान हो गई। तो क्या हुआ कि गुसाई गोकुलपुरी जी को 2 वचनों का वरदान मिला था। उनमें से एक तो उनको महाराजा साहब ग्वालियर से कहा गया था कि तुम्हारे घर में लड़का होगा, वह पूरा हुआ। और दूसरा महाराज माधो सिंह जी का, जब वह जयपुर की रियासत से निकलकर वृंदावन में रहते थे, उस वक्त उन्होंने फरमाया था कि तुमको राज मिलेगा, वह भी सिद्ध हुआ। और एक रोज़ फरमाया कि महाराज राम सिंह जी वालिये जयपुर ने असलियत की तलाश में 1000 तरह से कोशिश की और लाखों रुपए व्यय किए। उनका नियम था कि हफ्ता में एक दिन विशेषतः बृहस्पतिवार हर मजहब और वर्ग के आदमियों का दरबारे आम होता था और उसमें हर शख्स अपने असूलों का बयान करता। उस पर बहस मुबाहिसा होने के बाद जो बात दुरुस्त मालूम होती थी उसको बिना कट्टरता के मंजूर और ग्रहण करते थे। और भी इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी थी। ताहम फिर भी राहे सत्य मार्ग का पता ना मिला। इसकी वजह ये हुई कि जो लोग दौलत और रुपए के लालची मिले वह खुद उस राह से नावाकिफ़ थे। उनको क्या लाभ व फ़ायदा पहुंचाते और मर्दाने खुदा ईश्वर के भक्तों में उन्होंने इसको तलाश ना किया। आखिरी वक्त में उन्होंने बीवी नवाज़न को, जो एक बड़ी महात्मा थी, याद किया। लोग बाग उनको बुलाने गए मगर वह उस वक्त नहीं आई। जब सब लोग बहुत पीछे पड़े हुए तो उन्होंने ये अल्फाज कहे कि बदबू आती है, बदबू आती है, और वह वहाँ से उठकर चल दी और महाराजा साहब से मिलने ना आई। तो क्या हुआ कि जयपुर में हाफिज़ जी त्यागी बड़े ऊंचे दर्जे के महात्मा थे। उनकी आँख की शक्ति बहुत ज़्यादा थी। यानी अगर किसी पर नाराज या खुश होकर देख लिया तो बस रंग दिया, फिर वह दुनिया के काम का पूर्णतः ना रहता था। विभोर होकर कपड़े फाड़कर निकल जाता था। तो एक रोज़ जयपुर में हकीम मोहम्मद शाह जी गृहस्थी भी बड़े अच्छे बुजुर्ग थे।
जिस किसी को उपदेश करते थे बासिलसिला कार्रवाई करते थे। आँख की जो शक्ति हाफिज जी को उपलब्ध थी वह उनको भी हासिल थी, मगर उनका इस्तेमाल करना और किसी के दुनिया के काम बिल्कुल तबाह कर देने यह उनको मुनासिब मालूम ना होता था। उनकी कुल कार्रवाई व्यवहारिक थी। इस वजह से हाफिज जी की निस्बत उनका दर्जा जो किसी कदर बड़ा हुआ था, उनको महाराजा साहब जयपुर की तरफ से 4 रुपये रोज़ाना की जागीर मिली हुई थी। तो दादा गुरुदेव फरमा रहे हैं कि जब हम जयपुर में थे उस वक्त वहाँ 3 शख्स इस्लाम, हकीम मोहम्मद शाह जी गृहस्थी और हाफिज जी त्यागी, बीबी नवाजन और 5 शख्स अहले हनूद अच्छे महात्मा थे। स्वामी आनंदपुरी जी, स्वामी गणेशपुरी जी, भगवान दास जी मस्त व आज़ाद और सामल दास जी साकीन और सड़वा भारती जी आखरुलिज जिकर अंतिम नाम वाले 2 महाशय तो मामूली दर्जे में थे। भगवान दास जी, स्वामी आनंदपुरी भी और गणेशपुरी जी जो कुछ दर्जे में कम थे। इन सब में स्वामी आनंदपुरी जी आला दर्जे के आदमी थे। उनको इस बात का शौक़ था औरों को कुछ बतावें और उपदेश करें, मगर मानापमान का ख्याल बिल्कुल मर गया था। यहाँ तक कि अगर यह ज़मीन पर बैठे हों और कोई और शख्स उठकर चारपाई वगैरह पर बैठ जाए तो इनको जरा भी कुछ ख्याल ना था। अन्य किसी व्यक्तियों में यह बात ना थी, मगर इन सब की निस्बत अहले इस्लाम कुछ बड़े हुए दर्जे के ये फ़कीर थे। स्वामी आनंदपुरी जी की उम्र जब 90 साल से तजावज यानी कि बढ़ गई तो मृत्यु रोग लगा हुआ, तो दारोगा दहा भाई और उनके अन्य शिष्यों ने उनसे अर्ज किया कि आपने किसी को अपना जानशीन नहीं बनाया जिसको हम आपके बाद माने। तो उन्होंने हमारी बाबत कहा कि मेरा जानशीन उस शख्स को करना क्योंकि मेरा नवासा है और इस लायक है, और अगर वह मंजूर ना करे क्योंकि वह आज़ाद आदमी है तो फिर मेरा जानशीन किसी को मत करना। हमको जानशीन की ज़रूरत नहीं है। मगर साथ ही यह भी कह दिया कि वह आज़ाद आदमी है। हमारी तरह इस जगह पर उनके ठहरने को उम्मीद ना रखना। जब यह मामला हुआ तो हम सांभर में थे। खत भेजकर हमको बुलवाया किया। जब हम पहुँचे तो हालात बहुत ही नाजुक थे और बहुत कमज़ोर थे, मगर बड़ी मोहब्बत से पेश आए। कलाकंद वगैरह मंगवाकर खिलाया और जानशीनी के बारे में लाला छोटे लाल के तज़किरा चर्चा करने पर कागज़ कलम तलब किया और उर्दू में ये अल्फाज लिखे, राम याद को मानो। जो स्वामी आनंदपुरी जी महाराज थे जब जाने लगे थे कागज़ और कलम मंगवाकर उन्होंने ये लिख दिया कि हमारे जाने के बाद स्वामी राम याद को मानो, यानी कि दादा गुरुदेव जी को ही हमारा उत्तराधिकारी मानो। तो लाला महावीर प्रसाद ने यह लिखित सबको पढ़कर सुनाई और हमको भी दिखलाई। उस वक्त नित्यानंद और राघव दास ने अर्ज की कि हमारे वास्ते क्या हुक्म है। तो एक को 11 रुपये और दूसरे को 5 रुपये देने का हुक्म दिया। दारोगा जी के नौकर राम प्रताप ने जो 200 रुपये दरोगा जी की तरफ से लेकर आया था वह यह रकम उसको दे दी। रात को 11 बजे दारोगा रामचंद्र जी आए और अर्ज किया कि मेरे वास्ते क्या हुक्म है। तो महात्मा ने जवाब दिया, अपनी करनी पार उतरनी, और कहा कि 3 बरस तक हमारा ख्याल तुम्हारे घर पर और रहेगा, उसके बाद तुम जानो और तुम्हारा काम जाने।
दूसरे रोज 10 बजे दिन के महात्मा ने शरीर त्याग दिया। इस खबर को सुनकर दम के दम में हजारों आदमी जमा हो गए और लोगों ने कहा कि महात्मा के शरीर को देर तक मकान पर ना रखना चाहिए, इसलिए फौरन विमान मंगवाकर मोती दरवाजा लाल डूंगरी गणेश जी के स्थान पर ले गए और वहीं पर उनकी समाधि दी। और राजपूताना की रस्म के मुताबिक स्वामी आनंदपुरी जी जीवन काल में ही दारोगा रामचंद्र जी ने उनका तकिया व भंडारा बड़ी धूमधाम से संवत 1944 में किया था, मगर उनके समाधि लेने के बाद भी उन्होंने फिर भंडारा किया। भंडारे के दिन महावीर प्रसाद हमारे पास भी आए और कहा कि आज कुछ भंडारा वगैरह है और गणेश जी के स्थान पर बड़े बड़े साधु जमा हैं, आप भी चलकर दर्शन दीजिए। गरज हमको वहाँ ले जाकर एक आसन पर बिठला दिया। कुछ सत्संगी महात्माओं से वार्तालाप होता रहा। जब जमीन यानी कि भोजन हो चुका तो उनमें से कुछ शिष्यों ने चादर उठाने की रस्म की तैयारी की, मगर पहले हमको इसका कुछ हाल मालूम ना था। महाराज जयपुर की माँ जी बड़ी राठौर थी, स्वामी आनंदपुरी जी को बहुत मानती थी और उनकी कन्याएं स्वामी जी की शिष्या थी, इसलिए नोहरे की तरह से उन्होंने बड़ी मूल्यवान चादर भेजी थी। पहले चंद महात्माओं ने वह चादर हमारे ऊपर डाली और बाद में दारोगा रामचंद्र जी ने अपनी लाई हुई चादर डलवाई। नित्यानंद मुनि ब्रह्मचारी देवानंद जी का चेला था, मगर उसके गुरु ने उसको निकाल दिया था और वह स्वामी आनंदपुरी जी के पास रहा करता था, इसलिए उसको चुपके चुपके चंद लोगों ने बहका दिया कि तू भी इस वक्त चादर ओढ़ ले तो इस स्थान का मालिक हो जाएगा और सब तेरे शिष्य कहलाएंगे। स्वामी जी ने मृत्यु के वक्त जो रुपए उसको दिलवाए थे उससे उसने गुड़ का हलवा तैयार करवाकर 10-20 सहयोगी स्वामियों को जमाया और उसी रोज उसी स्थान के नीचे महादेव जी के मंदिर पर उन लोगों के हाथ से चादर ओढ़ ली। बाद में उसने घासी राम ठलुआ के राम सर्टिफिकेट की दरखास्त कर दी। यह बात स्वामी जी के मुरीदों को बहुत नागवार गुजरी और उन्होंने इसकी न्यायालय में शिकायत की। अदालत दीवानी से हुक्म हुआ कि घासी राम गृहस्थी है, निहंग महात्मा का जानशीन नहीं हो सकता। और नित्यानंद को हुक्म हुआ कि तुम्हारे गवाह कुल संयोगी हैं, कोई निहंग महात्मा या सांभर प्रांत आदमी उनके मुरीदों से गवाह नहीं है, इसलिए तुम्हारी दरखास्त नामंजूर है। तो नित्यानंद तो चुप होकर बैठा, मगर घासी राम ने महात्मा अपील सरमन अदालत और महजबा आला कौंसिल यानी हाई कोर्ट में अपील ठोकी, मगर हर जगह से अपील खारिज हुई। जब नौबत यहाँ तक पहुँची कि उनके कुल मुरीद जमा होकर हमारे पास आए और कहा कि घासी राम ने गुरु महाराज की आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो यह सेवा टहल के लायक नहीं है, आप इसको अलहदा कर दीजिए, क्योंकि यह जानशीनी का दावा करता है और हमको इसको अपने गुरु का जानशीन नहीं मान सकते हैं। तो उन्होंने मिलकर चंदे आखिर उसको अलहदा भी कर दिया। उनका ख्याल था कि कतई तौर पर उसको अलग कर दें, मगर हमने सबको बुलाकर समझाया कि बेवजह गृहस्थी होने के निहंग की गद्दी पर नहीं बैठ सकता, मगर स्वामी जी से उपदेश तो उसने ज़रूर मिला है ना उसको, और 20-25 बरस से स्थान पर रहता है और सेवा टहल करता है। अब भी समाधि पर चिराग वगैरह जलाया करेगा, क्योंकि हमारे कयाम का क्या ठिकाना, आज यहाँ है कल वहाँ है। इन मकानों की कौन देखभाल करेगा। हम भजन पूजन और इबादत यानी भक्ति की गरज के फ़कीर हुए हैं।
अगर मठ व गद्दी पाने की ख्वाहिश होती तो हम अपनी जायदाद और घर बार छोड़कर क्यों आते। ये दादा गुरुदेव फरमा रहे हैं, देखो कितने सुंदर वचन। हम खुद एक छोड़ दो दो जगह के मालिक थे। जब स्वामी जी ही इन स्थानों को छोड़ गए हैं तो हम क्या छाती पर धर कर ले जाएंगे। हमको उस जानशीनी वगैरह की भी ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ तुम लोगों में अपने प्रेम और मोहब्बत से ऐसा किया, तो अपनी तबीयत और मोहब्बत की सीमित रहने दो। जाहरी सामने दुनियादारी से क्या ताल्लुक़ है। गरज इस तरह से समझा बुझाकर घासीराम को बहाल कराया और अपना पीछा छुड़ा लिया। वे लोग भी जो थे मजबूर होकर चले गए। हालांकि मोती दरवाजे का मुकाम बड़ी और बाहर का था, मगर उन लोगों की जो मन टूटने की वगैरह के लिहाज से हम कभी वहां जाकर भी ना रहे। अब तक कुल जायदाद उसी तरह पड़ी है। हालांकि अब भी लोग हमारे पीछे पड़े हैं कि हम वहां जाकर क़याम करें, मगर हमको पाबंद होकर रहना पसंद नहीं है। कि स्वामी अनंतपुरी जी को शाकत धर्म का उपदेश मिला था और उसमें उन्होंने कमाल पैदा कर लिया। आमेर में देवी जी के मंदिर में 12 बरस तक तप किया और देवी और भैरव की उपासना की। जब पूजन खत्म हुआ तो अपनी ज़बान काट कर चढ़ा दी और फिर देवी जी की कृपा से ज़बान पहले से उसी तरह दुरुस्त हो गई। फिर एक फ़कीर कामिल की जो तवज्जो थी, उससे प्राणायाम और अजप्पा का उपदेश पाया और उससे भी कई आला ऊंचे दर्जे के थे, यानी कमाल को पहुंचा दिया। ये दादा गुरुदेव जी के वचन आए हैं कि दादा गुरुदेव जी को बहुत सारे लोगों ने देखो गद्दी पर बिठाना चाहा, लेकिन दादा गुरुदेव जी ने किस प्रकार से मना कर दिया कि हम इस प्रकार के फ़कीर नहीं हैं। हम तो उस प्रभु का भजन सिमरन करने के लिए ही और सबकी खिदमत करने के लिए ही इस दुनिया में आए हैं। हम इन चीज़ों में नहीं फंसेंगे। देखो एक एक वचन हमारे को कितनी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि एक वचन हम कितना फंसे हुए हैं। जब हम इन चीज़ों को छोड़ देंगे ना तो आज़ाद हो जाएंगे। दादा गुरुदेव जी के वचन है, छोड़ दिया उन्होंने, फंसे ही नहीं कहीं पर भी। नहीं तो अगर किसी को गुरु गद्दी मिले तो कोई छोड़ता है, लेकिन दादा गुरुदेव जी आज़ाद थे, अवधूत थे, अवधूत। इस प्रकार से हमें उनके हर एक वचन से, कितने वचन सुनते हैं हम हर रोज़, उसमें से एक वचन ऐसा होता है जो हमारी ज़िंदगी बदल के रख देता है प्रेमियों। इसलिए कभी भी अपनी जायदाद पर, अपने मकान पर, अपनी कोठी कारों पर कभी भी आसक्ति मत रखें। अगर आसक्ति करेंगे तो उनमें फंस जाएंगे। आसक्ति किस में होनी चाहिए? प्रभु के नाम के अंदर और प्रभु के अंदर, बस। और किसी चीज़ में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आज आपको बताते हैं कि कैसे कृपा की दादा गुरुदेव जी ने। अब आपको बताया जाता है ना, बहुत सारे लोग हैं जो वे कहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, हमें बहुत सारे दुख भोगने पड़ रहे हैं, किसी को किसी प्रकार की तकलीफ़ है तो किसी को कोई परेशानी है। तो आप सबसे यही निवेदन किया जाता है कि लगे रहो। जो जाप करवा रहे हैं दादा गुरु जी, दादा गुरु शरणम मम का, करते रहो, नाम जाप करते रहो। जो आपको सतगुरुदेव भगवान से नाम दीक्षा मिली हुई उसको जपते रहो। क्या होगा? इनको जपने से, सिमरन करने से, दादा गुरुदेव जी का ध्यान करने से वो अपने प्रेमियों का योग क्षेम खुद करते हैं। अब कैसे करते हैं हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको हौसला बंधे और आप डोलो मत। देखो जो भी समय आता है ना ज़िंदगी में वो रहता नहीं है, चला जाता है। आज धूप है, कल छाँव है,
आज दुख है कल सुख है, समय कभी भी नहीं टिकता है। आप थोड़ा पीछे ध्यान मारो अपनी लाइफ में, कितने दुख आए होंगे, निकल गए ना, ये दिन भी निकल जाएंगे। अगर किसी बात की भी परेशानी है किसी को, लेकिन वो सब निकल जाएंगे।